एक साल पूरा बर्बाद हो जाता है उन बच्चों का जो बीएफए का सपना लेकर चलते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, मेहनत भी करते हैं और फिर भी सीट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सिर्फ ड्राइंग करना ही काफी नहीं होता। तो आज मैं वो सब बताऊंगा जो कोई भी कोचिंग वाला नहीं बताता। 12th के बाद बीएफए एडमिशन से लेकर गवर्नमेंट आर्ट टीचर की जॉब तक सब कुछ एक ही वीडियो में। लेकिन ध्यान से सुनना, जो लोग बीच में स्किप कर देते हैं ना, वही लोग बाद में रोते हैं कि काश पता होता। चैप्टर 1 एलिजिबिलिटी। सबसे पहला वो सवाल जो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता है, सर मैं साइंस से हूँ, क्या मेरा हो सकता है? मेरे पास कॉमर्स है, मेरे 50% मार्क्स है, कोई 60%। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सवाल अंदर से खा रहे हैं। तो सीधा जवाब सुनो, तुम्हारा एडमिशन कोई नहीं रोक सकता। ना साइंस बैकग्राउंड ना कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो 12th में तुम्हारा बीएफए में एडमिशन हो सकता है। बस तुम्हारे पास 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो ज्यादातर टॉप सरकारी कॉलेजेस में मिनिमम 50% से 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक बात और, बहुत से बच्चे टेंशन में रहते हैं कि उनके पास ड्राइंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 99% किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, आर्ट कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, उसमें किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। बस आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है। तो भाई ये सर्टिफिकेट की टेंशन छोड़ो, अपनी आर्ट पर ध्यान दो। चैप्टर 2 एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ से शुरू होता है असली गेम और यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। बीएफए के 2 रास्ते हैं। नंबर 1 सीयूईटी। पहला, अगर तुम्हें बीएचयू वाराणसी, जामिया दिल्ली या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी चाहिए तो सीयूईटी देना होगा। सीयूईटी एक कॉमन एग्जाम है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए, और नाम में ही जवाब छुपा है, कॉमन यूनिवर्सिटी। मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी चाहिए तो सीयूईटी देना ही पड़ेगा। इसका फॉर्म फरवरी, मार्च और कभी कभी अप्रैल में आता है, तो मिस मत करना। और हाँ, फॉर्म भरते वक्त एक काम जरूर करना, फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स को डोमेन सब्जेक्ट के रूप में चुनना। ये भूल गए तो फॉर्म बेकार हो जाएगा। रास्ता 2 स्टेट लेवल एडमिशन। हर कॉलेज के अपने अलग अलग नियम होते हैं। जैसे सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई का अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनकी अपनी अलग वेबसाइट होती है, तो वहां जाके फॉर्म भरना होता है। और ऐसे ही राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में एडमिशन तुम्हारे 12th के बेसिस, मतलब जो आपकी मेरिट है उनके बेसिस पर होता है। वहां कोई अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। इसलिए हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करो। एज्यूम मत करो कि सबकी एक ही जैसी प्रोसेस होगी, मतलब कि सबकी एक जैसी वेबसाइट, तो जाके चेक करो। सीयूटी सिलेबस, लैंग्वेज प्लस फाइन आर्ट थ्योरी। और अब सीयूटी का सिलेबस सुनकर घबराना मत, बहुत सिंपल है। सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैटर करती है, लैंग्वेज और फाइन आर्ट थ्योरी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट शामिल है। बस इतना ही है, दोनों पर अच्छी तैयारी करो। चैप्टर 3 वो स्टेप जो कोई नहीं बताता। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये वो चीज है जो कोई भी कोचिंग वाला नहीं बताता, और यही चीज हर साल हजारों बच्चों का साल बर्बाद करती है। मान लो तुमने सीयूटी पास कर लिया, खुशी मनाई, घर में मिठाई बांटी, पर क्या तुम्हारा एडमिशन हो गया? बिल्कुल नहीं। सीयूटी सिर्फ एक स्टेप है, पूरा प्रोसेस नहीं। सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद तुम्हें उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अलग से काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ सीयूटी भर के घर पर बैठ जाते हैं और उनका साल बर्बाद हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है और जो तुम कर सकते हो। तो रिजल्ट आते ही सीधे कॉलेज की वेबसाइट खोलो और काउंसलिंग फॉर्म भरो। प्रैक्टिकल टेस्ट। अब सुनो, ये वो रूम है जहाँ तुम्हारा सपना या तो पूरा होगा या टूट जाएगा। एग्जामिनर के सामने तुम अकेले होगे, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर और तुम। नंबर 1 स्टिल लाइफ। वो तुम्हारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, बाल्टी या डब्बा, और बोलेंगे इसे बनाओ। और अब यहाँ एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि आपने कितना सुंदर बनाया है, वो सिर्फ एक चीज देख रहा है, प्रपोर्शन, बाल्टी सीधी है या नहीं, बस इतना ही। नंबर 2 कंपोजिशन। दूसरी चीज होगी कंपोजिशन। वो एक टॉपिक देंगे जैसे रेलवे स्टेशन या मार्केट, और तुम्हें एक पूरा सीन बनाना होगा ब्लैंक कागज पर। यहाँ तुम्हारा माइंड चेक होता है कि आप सोच के बना सकते हो या नहीं। अब आप बोलोगे सर इसमें कोचिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं? अगर तुम रोज 3 से 4 घंटे स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करते हो ना, तो बिना कोचिंग के भी टॉप कॉलेज निकाल सकते हो। चैप्टर 4 बीएफए वर्सेस बीए फाइन आर्ट्स। अब एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं जो बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है, सर बीएफए करे या बीए फाइन आर्ट्स, मतलब कि दोनों में आर्ट है तो सेम ही होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सुनो, बीएफए 4 साल का होता है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें 90% प्रैक्टिकल काम होता है, मतलब तुम मोस्टली हाथ से काम करते हो, ड्राइंग, पेंटिंग, डिजाइन। इंडस्ट्री और गवर्नमेंट जॉब में इसी की वैल्यू है। अब आते हैं बीए फाइन आर्ट्स में। बीए फाइन आर्ट्स 3 साल का होता है जिसमें थ्योरी ज्यादा और प्रैक्टिकल कम होता है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि बीए फाइन आर्ट करने से सर आर्ट टीचर बन सकते हैं या नहीं? हाँ, बन सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, चाहे आप बीएफए करो या बीए फाइन आर्ट्स, आर्ट टीचर बनने के लिए बीएड भी जरूरी होती है। तो फर्क कहाँ है? फर्क ये है, बीएफए में तुम रोज हाथ से 4 साल काम करते हो, मतलब पेंटिंग, डिजाइन, स्कल्पटिंग, जिससे तुम्हारी
तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बढ़ती है। और वहीं बीए फाइन आर्ट में थ्योरी ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल कम, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में बीएफए वालों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि अगर आप रेगुलर कॉलेज कर सकते हो तो बीएफए करो। अगर कोई मजबूरी है, दूर रहते हो, फीस की दिक्कत है, तो बीए फाइन आर्ट्स, क्योंकि बीए फाइन आर्ट डिस्टेंस से भी हो सकती है। मतलब ये समझ लो दोनों से एक आर्ट टीचर बन सकते हो, बस बीएड जरूरी है। चैप्टर 5 करियर। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपको सबसे ज्यादा जानना है। सर बीएफए के बाद क्या होगा, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा? लेकिन उससे पहले ये समझो कि बीएफए का 4 साल कैसा होगा। पहले साल को फाउंडेशन ईयर कहते हैं, मतलब कि बुनियादी साल। इसमें ड्राइंग, कलर थ्योरी और बेसिक डिजाइन सीखना होता है। ये साल थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि सब नया होता है, लेकिन यही साल तुम्हारी बीएफए की पूरी नींव बनाती है, इसलिए इसे सीरियसली लेना। दूसरे साल से तुम अपनी दुनिया चुनते हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पोस्टर्स, लोगो, एडवर्टाइजमेंट बनाना बहुत पसंद होता है, उनके लिए अप्लाइड आर्ट है। सोचो अभी तुमने जो भी एडवर्टाइजमेंट देखा, कोई भी पोस्टर, कोई लोगो, वो किसी आर्ट स्टूडेंट ने ही बनाया था। आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा डिमांड में है। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो कैनवास और ब्रश पर ही खुश रहते हैं, उनके लिए पेंटिंग है, गैलरीज है, एग्जीबिशन है, ये उनकी दुनिया है। और कुछ लोग होते हैं जो 3D में सोचते हैं, मिट्टी उठाओ कुछ बनाओ, उनके लिए स्कल्पचर है। सोचो कोई भी स्टैचू या मॉन्यूमेंट जो भी आपने अपने शहर में देखा हो, वो एक स्कल्पचर का काम होता है। तुम खुद जानते हो तुम कौन से वाले हो, बस वो चुनना है। अब करियर की बात। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं आर्ट में क्या रखा है, पैसा नहीं मिलता, उन्हें ये सुनाओ। बीएफए के बाद सबसे सिक्योर और रिस्पेक्टेबल करियर है गवर्नमेंट आर्ट टीचर। और ये जॉब सिर्फ पैशन के लिए नहीं, इस जॉब में रिस्पेक्ट भी है, सिक्योरिटी भी है और फ्यूचर भी। स्टार्टिंग सैलरी ही 44,000 से 65,000 पर मंथ तक होती है। ऊपर से जॉब सिक्योरिटी अलग, पेंशन अलग, एचआरए और टीए अलग, ये सब मिलाकर एक बहुत सॉलिड पैकेज बनता है। और सुनो, 8th पे कमीशन भी आने वाला है, जिसके बाद ये सैलरी और भी बढ़ेगी। तो जो लोग आज एंट्री लेवल पर ज्वाइन करेंगे उनका फ्यूचर और भी आगे अच्छा होगा। हाँ, एक काम और करना होगा गवर्नमेंट आर्ट टीचर बनने के लिए। हाँ, बीएफए के बाद टेट सीटेट का एग्जाम देना होगा, लेकिन टेंशन मत लो, उसकी प्रिपरेशन आप बीएफए के साथ साथ कर सकते हो। तो पूरा रोड मैप समझे? तो 12th पास करो और अपने मनपसंद कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ट्रैक करो और बस रोजाना 4 घंटे ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, बस इतना ही काफी है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, सर मैं 0 पर हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं आता, क्या 3 महीने में मेरा हो जाएगा? तो दोस्तों 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों अगर रोज घिसने को तैयार हो, शॉर्टकट नहीं है, लेकिन रास्ता सीधा जरूर है। अब एक काम करो, नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे शहर के पास बेस्ट गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कौन सा है। तो जल्दी कमेंट करो और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो।